गाइस जनवरी स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट वीक तो ऑलमोस्ट जाने वाला ही है और मैंने अभी तक नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। और आज पहला दिन है जब मैं प्रिपरेशन के लिए स्टडी प्लान बना रही हूँ। आई नो लेट तो हो चुका है पर होपफुली बहुत ज़्यादा लेट ना हुआ हो। गाइस मैंने नीट 2024 में 503 मार्क्स स्कोर किया था। नाउ स्टार्टिंग दिस जर्नी विद न्यू टारगेट। तो सबसे पहले स्टडी प्लान बनाने के लिए मैं ऑलवेज़ एक डायरी मेंटेन करती हूँ। जैसे मैंने नीट 2024 के लिए भी एक डायरी मेंटेन की थी जिसमें मैं अपनी स्टडी प्लान्स लिखती थी। जैसे 2 दिसंबर 23 का प्लान जो भी मुझे करना होता था वो मैं सब अपनी डायरी में लिख लेती थी। मॉक टेस्ट का रिकॉर्ड लिखा हुआ है। मैंने 25 फरवरी, 3 मार्च, 10 मार्च ये सब मॉक टेस्ट दिए थे। मैंने ज़्यादा फिर बाद में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाई, लेकिन फरवरी में भी मेरे 331 मार्क्स आ रहे थे। उसके बाद और कम होते गए, देन थोड़ा इम्प्रूव होते गया। और जब मैंने अप्रैल का लास्ट वाला मॉक टेस्ट दिया था देन मुझे रिमेंबर है मेरे 350 प्लस मार्क्स आए थे। 350 से 500 मैंने एक वीक में ही इम्प्रूव किया, क्योंकि मैंने उस टाइम बायोलॉजी बिल्कुल भी क्योंकि मैं उस टाइम सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान देती थी। बायो को तो मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं था। तो लास्ट वीक में मैंने पूरी बायो रिवाइज़ की। पूरी बायो करने के बाद मेरे टोटल 503 मार्क्स स्कोर किए। और ये सभी मैं फरवरी देन ऐसे एक रिकॉर्ड मेंटेन करती थी, वीकली प्लान्स बनाती थी। तो यही सेम स्ट्रेटजी मैं फॉलो करने वाली हूँ। तो अभी मैं नई प्रिपरेशन की 2025 की प्रिपरेशन के लिए प्लान बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना टारगेट लिख लिया है 700 प्लस, क्योंकि जो कट ऑफ इस बार गई है 2024 में उसके बाद 700 प्लस से कम टारगेट रखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। देन प्लान लिखा है कि मैं किस तरह अपनी स्टडी को प्रिपरेशन को प्लान करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं सिलेबस चार्ट बनाऊंगी, देन उसमें वीक पोर्शंस को मार्क करूंगी। तो सिलेबस चार्ट तो मैंने बना लिया है। ये 11th क्लास का सिलेबस चार्ट है और 12th क्लास का सिलेबस चार्ट है। मैं अलग अलग ही लिखती हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स के नाम मैंने लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें वीक पोर्शन मार्क करने की। वैसे तो सबसे ज़्यादा वीक पोर्शन मैं फिज़िक्स को ही मानती हूँ। तो ये पूरा सब्जेक्ट ही मेरे लिए मतलब सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला है। तो स्टार्टिंग में मैं एटलीस्ट जनवरी में मैं चाहती हूँ कि मेरी फ़िज़िक्स एकदम लाइन पे आ जाए और उसका मुझे बाद में फ़ियर ना बचे, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स को ही प्रैक्टिस करती रहती हूँ। फ़िज़िक्स में ही अपना इम्प्रूवमेंट करते करते मेरा केमिस्ट्री और बायो रह जाता है। तो इसमें 11th की फ़िज़िक्स में मुझे काइनेमेटिक्स जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, काइनेमेटिक्स और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, ये मुझे मेरा थोड़ा वीक पोर्शन लगता है। और अगेन मैकेनिक्स का ही पार्ट, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ये भी मेरा वीक पोर्शन है। तो सबसे पहले मैं इन्हें कवर करूँगी। उसके बाद 12th की फ़िज़िक्स में मुझे पहले करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर ये सब बिग पोर्शन हुआ करता था। पर अभी जब लास्ट टाइम मैंने प्रिपरेशन की थी 2024 के लिए, तब मैंने इन्हें थोड़ा इम्प्रूव कर लिया था। तो इसमें मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। रे ऑप्टिक्स इज़ माय मेजर फियर इन 12th क्लास फिज़िक्स। रे ऑप्टिक्स में मुझे क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और देन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है, ये मेरा हमेशा ही छूट जाता है। तो ये भी मैं वीक पोर्शन में ही काउंट कर रही हूँ। देन केमिस्ट्री की बारी आए तो फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, मैं कितना भी फिज़िकल केमिस्ट्री को अच्छे से कर लूँ, कहने को तो ऐसा लगता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी आती है समझ में, लेकिन उसके क्वेश्चंस मुझसे गलत हो ही जाते हैं। कभी भी मेरे न्यूमेरिकल उससे सही से बनते नहीं हैं। तो अगेन मैं फिज़िकल केमिस्ट्री को ही मार्क करूँगी। तो ये पोर्शन मेरा थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी वीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक तरीके से कर लेती होती हूँ। सॉरी, ये तो मार्क ही नहीं करना था, वीक नहीं है। सेम इधर 12th की फिजिकल केमिस्ट्री मेरी ठीक है और ऑर्गेनिक भी ठीक है। 12th में मुझे इनऑर्गेनिक करने में प्रॉब्लम आती है। और बायोलॉजी में मेरा कोई एज सच वीक क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं बस इतना है कि बायोलॉजी में मैं ध्यान कम देती हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करने के चक्कर में मेरी बायोलॉजी छूट जाती है। तो बस इसे अभी साथ में लेके चलना है।
और कोई वीक पोर्शन वाली बात इसमें है नहीं। सिलेबस चार्ट बनाने के बाद, वीक पोर्शन मार्क करने के बाद, सभी सब्जेक्ट को स्प्लिट किया है और उनका स्टडी प्लान लिखा है कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी प्रिपरेशन करना, क्योंकि गैप आ चुका है इतना ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ बुक्स अपनी ओपन करूँगी और पुराने नोट्स ओपन करूँगी तो सब कुछ समझ ही आ जाएगा एक बार में ही। तो थोड़ा मोमेंटम क्रिएट करने के लिए मैं वन शॉट वीडियोज़ से ही स्टार्ट करती हूँ। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करने के लिए मैं पंकज सर के वीडियोज़ देखना प्रेफ़र करती हूँ। उनके वन शॉट वीडियोज़ ही देखती हूँ मैं। और मैं लॉन्ग लेक्चर वीडियोज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। पिछले साल मैंने लॉन्ग लेक्चर वीडियोज़ को अवॉइड ही किया बिल्कुल टोटली, क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ, तो एज़ ड्रॉपर मुझे लॉन्ग लेक्चर वीडियो तो किसी को देखना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इससे अच्छा आप अपने टेस्ट प्रैक्टिस कर लो बार-बार, वो ज़्यादा बेहतर है। देन पंकज सर की नोट्स वीडियो एंड नोट्स बनाने हैं एंड पीवाईक्यूज़ सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं किसी की वीडियोज़ नहीं देखती हूँ, उसके मैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करती हूँ। फ़िज़िक्स में भी मैं जो भी कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आता है तो उसके लिए मैं एडुनिटी यूट्यूब चैनल करके हैं, मोहित सर इस पे पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। तो उनके वन शॉट वीडियोज़ देखूँगी, नोट्स बनाऊँगी और पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करूँगी। बायोलॉजी में मैं किसी के लेक्चर्स नहीं देखने वाली, जस्ट एनसीईआरटी पढ़ूँगी, पीवाईक्यूज़ करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। अब सिर्फ़ पढ़ते रहना काफ़ी नहीं होता है, कुछ आप मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसमें मैं रेगुलर अपनी इम्प्रूवमेंट या फिर डाउनफॉल जो भी मेरे प्रोग्रेस है उसको देख सकूँ। तो मॉक टेस्ट में मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रेफ़र नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ऑनलाइन टेस्ट देने का कोई मोमेंटम बन नहीं पाता है। तो मैंने लास्ट ईयर भी एलन के मेजर टेस्ट सीरीज़ जो जनवरी से स्टार्ट होते हैं वही लिए थे, और वही सेम टेस्ट सीरीज़ मैं अभी लेने वाली हूँ, जो 19 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। उसमें वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, रेगुलर इम्प्रूवमेंट देखने का टाइम मिल जाता है। देन जनवरी का प्लान, अब अगर 700 मैंने टारगेट रखा है तो जनवरी तक एटलीस्ट मैं मान के चल रही हूँ कि मुझे 500, क्योंकि मैंने 500 प्लस ही नीट नीट 24 में स्कोर किया था। तो 500 प्लस तो एटलीस्ट मुझे अभी स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे मैं थी कम से कम वहाँ तो पहुँचना ही है। जनवरी का मेरा टारगेट है 500 प्लस स्कोर करना, जिसमें बायो में मैं 300 प्लस स्कोर करना चाहती हूँ, फिजिक्स में 100 प्लस, केमिस्ट्री में 120 प्लस। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि बायो में तो ऊपर नीचे चल भी जाएगा, मतलब बायो में तो 250 के अराउंड भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं अच्छा स्कोर करूँ, क्योंकि बायो मैं बाद में कवर कर लेती हूँ। ओह हाँ, ये एक चीज़ में मेरे प्लान का पार्ट है, न्यू नोटबुक्स। मुझे न्यू नोटबुक्स परचेज़ अभी करनी है, क्योंकि मैं दोबारा से सारे नोट्स बनाने वाली हूँ, बिकॉज़ मैंने लास्ट ईयर ये नोट्स बनाए थे। ये मैंने नोट्स ही बनाए थे, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन के टाइम मैंने जल्दी-जल्दी में इन्हें मार्क कर दिया था। मैं ज़्यादा फेयर नोट्स बनाना प्रेफ़र नहीं करती हूँ। थोड़ा ठीक-सा ही, मैं रफ़ रफ़ भी नहीं ज़्यादा, लेकिन ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ, और जिस टाइम प्रिपरेशन चल रही होती है उस टाइम ही समझ आ जाते हैं। लेकिन अभी इतना ज़्यादा गैप आ गया है कि ये नोट्स मुझे, एक चाहे आपने कितना भी स्कोर किया हो, लेकिन एक टाइम के बाद इतना स्टडी गैप आ गया है मई से लेके जनवरी तक का, तो इन नोट्स को पढ़ने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। बेटर यही होगा कि मैं नए नोट्स बनाऊँ, शॉर्ट नोट्स ही बनाने वाली हूँ, नए नोट्स बनाऊँ और वहाँ उससे अपना रिवीजन स्टार्ट करूँ। और आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने भी अभी तक नीट प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से अपना स्टडी प्लान बनाओ और और प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो।